STV न्यूज़ आवाज़ बुलंदियों तक। खबर आजमगढ़ जनपद शहर के हरबंसपुर स्थित प्रतिष्ठित रामा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर ने मरीजों के स्वास्थ्य लाभ के लिए अपनी सुविधाओं में इजाफा किया है। इस बार हृदय रोगियों के लिए वरदान साबित होने वाले आकस्मिक रोग विभाग की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ सदर सांसद धर्मेंद्र यादव द्वारा किया गया। इस लोकार्पण के दौरान विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, नफीस अहमद आदि की मौजूदगी में जनपद के बुद्धिजीवी वर्ग के अलावा विभिन्न चिकित्सक, अधिवक्ता व नामचीन हस्तियों का जमावड़ा रहा। लोकार्पण के दौरान आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि वर्तमान परिवेश में जनपद आजमगढ़ को यूं कहें समूचे प्रदेश एवं देश में हृदय रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। ऐसे में रामा हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अमित सिंह एवं उनकी पूरी टीम द्वारा हृदय रोग विभाग बाईपास सर्जरी स्थापित करके हृदय रोगियों के जीवन की रक्षा करेंगे। यह कार्य किसी इबादत से कम नहीं है। इस तरह के पूर्ण कार्य के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने विश्वास जताया कि अब हृदय रोगियों को अपने इलाज के लिए महानगरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वहीं विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि डॉक्टर अमित एवं उनका पूरा परिवार समाज सेवा में हमेशा आगे रहा है, जिसके कड़ी में ही हृदय रोगियों के लिए विभाग स्थापित कर नामचीन चिकित्सकों द्वारा सस्ता इलाज, लोगों के दुखों को कम करने का कार्य किया जाएगा, जो परोपकार से कम नहीं है। वहीं गोपालपुर विधायक नफीस अहमद ने कहा कि डॉक्टर अमित सिंह ने अपने कार्य से अपनी पहचान बनाई है। आगे भी यह हृदय रोगियों को कम खर्च में ही नया जीवन देकर मानवता की रक्षा करेंगे, जो हृदय रोगियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस दौरान डॉक्टर राम बच्चन त्रिपाठी, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, डॉक्टर फुरकान अहमद, डॉक्टर त्यागी आदि ने भी रामा हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अमित सिंह को बधाई दिया और इस व्यवस्था की सराहना की। आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए अंत में रामा हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अमित सिंह ने कहा कि हृदय रोगियों के जीवन में अचानक समस्या आती है, उन्हें समय त्वरित उपचार की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हृदय रोग विभाग बनाया गया है, ताकि हृदय रोगियों के जीवन की सुरक्षा हो सके। इस अवसर पर नामचीन विधिवेत्ता व हॉस्पिटल के संरक्षक एंड शत्रुघ्न सिन्हा, प्रमोद सिंह, अमृत रॉबिन, अविनाश सिंह, डॉक्टर विनय चौहान, डॉक्टर अनूप सिंह यादव, डॉक्टर राजा राम यादव, डॉक्टर ताहिर, डॉक्टर फरहान, डॉक्टर तौफी, डॉक्टर परवेज सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आप देख रहे थे STV न्यूज़ 24। संवाददाता पूनम चौधरी की खास रिपोर्ट। और उसके बाद संसद में भी इस बात को हमने उठाया था कि उस सनी के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और उनके परिवार को एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। एक बहन है वो विकलांग है, एक बहन है पिता कह रहे थे अब मेरी उम्र ऐसी हो रही कि हम कुछ करने की मेहनत करने की शारीरिक मेहनत के लायक नहीं रहे। अब सोचो उस परिवार की हालत क्या है। अच्छा सर, पुलिस वाले के ऊपर FIR तो दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस वाले अभी जेल में नहीं गए, इसको लेके आप किस तरह से? ये केवल एक दिखावटी FIR है। उस समय में जो लोगों के दिलों में आक्रोश था उसको शांत करने के लिए दिखावटी FIR की गई है, अन्यथा ऐसा संभव था कि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। सर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक मामले में आए थे और पीड़ित परिवार को 25 लाख देने का बात कहे, उस परिवार को न्याय भी नहीं मिला, ना कि 25 लाख रुपए। ऐसे में अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए यहाँ पे और उस परिवार से मिले, क्या लगता है उस परिवार को न्याय सरकार दे पाएगी? आप लोग कहाँ तक उस परिवार के साथ? सरकार की नीयत न्याय देने की नहीं है। अगर न्याय देने की होती तो अन्याय ही ना होता, तो सनी की जान नहीं जाती। 15 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम है और कितने घंटे तक जिले में रहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मगरामा में पहुंच रहे हैं सबसे पहले, और मैं समझता हूं लगभग 5 से 6 घंटे वो आजमगढ़ में रहेंगे मौजूद। क्या सनी के परिवार से मिलेंगे? बिल्कुल, सनी के परिवार से तो लगातार संपर्क में हैं ही हम लोग। वो तो एक अलग बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और मैं समझता हूँ बहुत और भी कई कार्यक्रम बनेंगे। आज ही कार्यक्रम उनका आया है, अभी रूपरेखा बनाएंगे उसकी। सांसद जी आप आजमगढ़ के सांसद हैं और यहाँ की पब्लिक अगर आपसे मिलना चाहती है तो मिल नहीं पाती। सर, हम लोग का ये है कि एक कार्यालय का कहना है कि बहुत जल्दी, जैसे जब आते हैं सर 2 दिन सर जन सुनवाई जरूर किया करिए सर। बहुत जल्दी सर यहाँ पे आपको स्थायी कार्यालय भी मिलेगा। आपने नवरात्र में कहा था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया उद्घाटन। नहीं, लगातार हम लोग फंसे हैं सत्र वगैरह में। सर आने से 2 दिन पहले सर मैसेज हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जनता दरबार इस बार लगातार 7 दिन हुए सर। जनता दरबार नहीं मिल पाता। अरे दरबार तो अलग कहने वाली बात होती है, दिन भर लोग मिलते हैं। सर वेदांता हॉस्पिटल में सर एक्सीडेंट होने से एक बच्चे का मतलब मौत हो गया सर, नॉर्मल एक्सीडेंट होने से।
प्राइवेट अस्पतालों में इस तरीके के सर बहुत लूट मची हुई है अब सर। मैं उस घटना के बारे में जानकारी नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। संदीप यादव नाम का लड़का। लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार के, मैंने सदन में कहा, आप चेक करिएगा गूगल पे, मैंने सदन में कहा कि जो सरकारी जो इलाज करने की स्थान है वो खुद में बीमार हैं। संसद की स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थायी समिति ने कहा एम्स में डॉक्टरों की कमी है, आजमगढ़ में कमी है, लखनऊ से लेके सैफई से लेके जितने मेडिकल कॉलेज कहीं चले जाइए हर जगह स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, सुविधाओं की कमी है, और जितना ये संविदा कर्मचारी हैं इनको तो तनख्वाहें भी नहीं मिल पा रही हैं। तो व्यवस्था बहुत खराब है। इसलिए आपके माध्यम से प्रदेश के जनमानस से कहूँगा इस सरकार को बदलिए, सारी व्यवस्थाएं ठीक होंगी। आयुष्मान कार्ड को सर कितने अंक देंगे आप अगर सरकार की बात? जब वो सुचारू चल ही नहीं पा रहा तो काहे के अंक। बाबा साहब का संविधान बचा रहे हैं, तो भाजपा भी 13 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक जो है अम्बेडकर जयंती का प्लान रखी हुई है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये दिखावटी इवेंट बहुत करते हैं भाजपा के लोग। काम इवेंटों से नहीं चलेगा, काम सच्चाई से चलेगा। जनता सच्चाई समझ चुकी है, ईमानदारी समझ चुकी है। भाजपा के लोगों ने 14, 17, 19, 22, 24 इन 5 चुनावों के उनके मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र पढ़ लीजिए। उसके बाद जो किया है उसका आकलन कर लीजिए। उसके बाद भाजपा की किसी कही हुई बात का भरोसा करिए, इससे पहले नहीं। वक्फ बोर्ड की जमीन जो 9000 एकड़ भूमि आ रही है, सॉरी क्या बोले? वक्फ बोर्ड की जो निर्णय आया है वह जमीनें जो है उस पर आप लोग सरकार से या कुछ अपनी बात यह रखेंगे कि यह जमीनें जो आ रही हैं इस पर राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए, बचीनी किसी कार्य किया जाए? देखिए, हम लोग चाहेंगे वक्फ बोर्ड की जमीनें जिस उद्देश्य के लिए वक्फ की गई, दान की गई, डोनेट की गई, उस काम में इस्तेमाल होनी चाहिए। सरकार को इस दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी, और इस बात को हम लोगों ने सड़क पर भी जम के कहा, संसद में भी बिल के इंट्रोडक्शन से लेके जेपीसी के बाद जब दोबारा पास होने आया उस समय तक लगातार हम लोगों ने, समाजवादियों ने अपनी बात को रखा। और सरकार ने, चूँकि संख्या का बल उन पर ज़रूर है, लेकिन जिनकी बैसाखियों पे हैं उन प्रांतों की जनता जिन्होंने वक्फ का विरोध किया, इस बिल का समर्थन किया है अमेंडमेंट का, उनको सबक सिखाएंगे। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का भी एक आध छोटा सा इलाका हो। भविष्य में आप लोग सत्ता में आते हैं तो क्या इस कानून को पुराने जैसा अभी किया तो जाएगा? अभी तो भविष्य की बात छोड़िए, अभी हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं और हमें उम्मीद है जिस तरह का संविधान विरोधी ये बिल है, अमेंडमेंट है जो लाए हैं, निश्चित तौर पर माननीय न्यायालय में ये स्टैंड नहीं करेगा। न्यायालय निश्चित तौर पर खारिज करेगा इस बिल को, ये उम्मीद है समाजवादियों को। गृहमंत्री साहब ने कहा था कि इस बोर्ड में कोई भी गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होगा, जबकि बिल में साफ तौर पे लिखा है कि दो सदस्य इसमें शामिल। अब इसका जवाब गृह मंत्री से पूछिए। जो बिल में कहा, जो संसद में कहा, दोनों में कितना फर्क है वो सामने देखिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में आज से नहीं, श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा कहा, इनके कई मुंह हैं, ये अलग अलग मुंह का अलग अलग समय पे इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं समय के हिसाब से, लेकिन इनकी नीयत मुसलमान भाइयों की ज़मीन छीनने की है, दलित पिछड़ों का आरक्षण छीनने की है। नीयत तो अब देश और प्रदेश की जनता समझ चुकी है। उसके बावजूद भी आप लोगों का प्रेम लगातार उसी तरह के मीडिया घरानों से बना रहा है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी मीडिया घराने की बात नहीं। चौथे स्तंभ के तौर पे सम्मान हम लोग करते रहे मीडिया के, लेकिन ये मीडिया के भी लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम जब सम्मान जो मिल रहा है उसके अनुरूप मेरा आचरण होना चाहिए। किसी के इशारे पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, किसी के द्वारा ऐड मिलने पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक उन मुख्यमंत्री साहिबा का सवाल है, मैं इतना ही कहूँगा कि उनकी ये बदजुबानी ये साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस क्या संस्कार देके अपने लोगों को बना रही है और बैठा रही है। ये उनके संस्कार बता रहे हैं जो उस तरह की बातें उन्होंने की। और मैं फख्र के साथ कहता हूँ, हमारे समाजवादी साथियों ने कभी किसी की गरिमा नहीं गिराई।